रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आजकल मैं सिर्फ 4-5 घंटे ही सो पा रही हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे 7 आवर स्टडी रूटीन में। मॉर्निंग की शुरुआत सुबह सुबह बेड बनाने से होती है एंड देन मैं ब्रश करने चली जाती हूँ। ब्रश करने के बाद मैं पानी गर्म करती हूँ एंड देन मैं पानी पीने के बाद मैं अपने टारगेट लिखती हूँ एंड टाइमर सेट करती हूँ। देन मैं छत पे चली जाती हूँ। मेडिटेशन में सबसे पहले मैं 7 सेकेंड में जो धीरे धीरे सांस लेते हैं एंड देन 7 सेकेंड में 2-3 सेकेंड होल्ड करके फिर देन 7 सेकेंड में धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं, वो करते हैं। इससे माइंड फ्रेश रहता है एंड देन मैं ओम का जाप करती हूँ। बहुत ज़्यादा मेडिटेशन में मुझे नहीं आता है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप ओम का जाप करें। लगभग 10 से 15 मिनट ये प्रोसेस करने के बाद बहुत रिलैक्सिंग फील होता है एंड उसके बाद मैं जो मेडिटेशन करने के बाद मैं कोयल से थोड़ी मस्ती करती हूँ जो आप सुन सकते हैं एंड देन मैं वॉक करते करते रिवीजन करती हूँ जो मैं डेली करती हूँ। तो 35 से 40 मिनट लगभग रिवीजन करने के बाद नीचे आने के बाद देखती हूँ मेरा टेबल थोड़ा सा मेसी हो रखा रहता है तो मैं उसको क्लीन करती हूँ एंड देन थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ एंड फिर मैं बाहर जाती हूँ पढ़ने के लिए। ज़्यादा देर नहीं पढ़ती हूँ, लगभग आधे घंटे पढ़ती हूँ। फिर मुझे लग जाती है भूख क्या लग जाती है, छोटी छोटी भूख लगती है। तो फिर मैं चाय बना के पीती हूँ एंड देन मैं फिर से बैठती हूँ पढ़ने के लिए। और अब मैं 1 घंटे का स्लॉट पूरा करती हूँ एंड थोड़ा सा मैं चना खाती हूँ, चना गुड़ एंड देन मैं फिर से बैठती हूँ पढ़ने के लिए। बैठे बैठे मेरा कमर दर्द होने लगता है तो मैं लेट के पढ़ती हूँ, थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर देते हैं एंड आज मैं पूरा भक्तिकाल कंप्लीट कर लेती हूँ एंड देन मैं हिंदी साहित्य में महाकवि को करती हूँ और अनुवाद का थोड़ा सा देखती हूँ जो पढ़ नहीं पाती हूँ। फिर उसके बाद मुझे भूख लग जाती है तो मैं नहाने जाती हूँ, नहा के आके खाना खाती हूँ, खाना खा के मैं चली जाती हूँ लाइब्रेरी एंड देन मैं लाइब्रेरी जाने के बाद सबसे पहले हिंदी व्याकरण लेके बैठती हूँ और व्याकरण करने के बाद थोड़ी देर फिर और पढ़ती हूँ एंड देन मुझे लग जा टॉपिक्स मैं अपने जो जो सिलेबस हो जाते हैं उनको टिक करते चलती हूँ। फिर आके मैं थोड़ा सा कुछ मन हल्का करने के लिए खाते हैं एंड फिर मैं जीएस के क्वेश्चन लेके बैठती हूँ। इतने में मुझे नींद आती रहती है तो मैं 15 मिनट ही डेस्क पे ही सो जाती हूँ एंड सोने के बाद उठती हूँ तो जाके मुंह धुल के आती हूँ और मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ तक मेरी इतनी पढ़ाई हुई है। मैं फेस क्लीन करती हूँ एंड देन थोड़ा पानी पीते हुए फिर से बैठती हूँ एंड पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं चली आती हूँ घर। मुझे लग जाती है भूख। घर आने के बाद देखती हूँ मेरा पार्सल आया रहता है तो पार्सल मैं खोलती हूँ और खुशी भी होती रहती है और थोड़ा सा दुख भी होता रहता है क्योंकि पैसे मेरे ही जेब से गए हैं और अभी तो हम बेरोजगार हैं तो हमारे लिए थोड़े से भी पैसे खर्च करना बहुत दुखदाई होता है। एंड देन ये यूपीएससी के नोट्स मंगाए हैं मैंने आंसर राइटिंग के लिए, मेंस के जो करना रहेगा एंड देन उसके बाद मैं चाय बना के पीती हूँ एंड फिर उसके बाद करंट अफेयर लेके बैठती हूँ क्योंकि करंट अफेयर मैं काफ़ी दिन से कर नहीं रही थी एंड लास्ट मोमेंट पे कर रही हूँ और अभी जीआईसी का एग्ज़ाम भी कैंसिल हो चुका है तो फिर अब स्टार्ट ही करते हैं। और मैं पहले सोच रही थी कि मैं पहले का करंट अफेयर कर लेती हूँ बट अभी केवीएस का इंटरव्यू पास रहेगा और पता नहीं जीआईसी का एग्ज़ाम होगा भी या नहीं होगा। मुझे तो बहुत डाउटफुल लग रहा है क्योंकि एग्ज़ाम 2-3 दिन आगे पीछे करने की बजाय इन्होंने 7 जून को डायरेक्ट कर दिया है तो मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है एंड देन मैं चली जाती हूँ आइसक्रीम खाने करंट अफेयर करने के बाद और आती हूँ मैं इंटरव्यू की नोट्स मैं शायद भूल गई रहती हूँ लाइब्रेरी में, बहुत ढूंढती हूँ सारा इधर उधर करके लेकिन मुझे मिलता नहीं है, थोड़ा सा टाइम भी वेस्ट होता है मेरा एंड और जो कि मैं लाइब्रेरी में ही भूली थी। फिर मैं
इंटरव्यू देखती हूँ एंड इंटरव्यू देखती हूँ और जो की पॉइंट्स रहते हैं उसके लिखती हूँ, ताकि मैं अगर मेरे से वो क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं उसके आंसर प्रिपेयर कर सकूँ। गुड इवनिंग दोस्तों, बज चुके हैं शाम के 8:15 हो रहा है। करंट टाइम 8:15 हो रहा है समझो। एंड मेरी 1 घंटे की पढ़ाई बची हुई है, 7 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है बेसिकली। और इंटरव्यू के मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। मैं अब इंटरव्यू के क्वेश्चन नहीं बताऊंगी, अगर आपको चाहिए तो लॉन्ग वीडियो मैं अलग से एक दिन में बना दूंगी। मेरा टाइम वेस्ट होता है और आई थिंक मुझे लग नहीं रहा है कि किसी को पसंद आ रहा होगा, क्योंकि जो व्लॉग देखने आता है वो क्यों ही देखेगा KVS इंटरव्यू। मान लो उसका ना रहे एक KVS का इंटरव्यू, तो इसीलिए बेसिकली मैं इसको बंद कर रही हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं लॉन्ग वीडियो एक अपलोड कर दूंगी संडे को, ठीक है। मतलब बेसिकली एक हफ्ते में अपलोड करूंगी, जितनी इन्फॉर्मेशन रहेगी सब चीज़ें समराइज वे में मैं आपको बेसिकली रात के 8 बज चुके हैं, 8:15 हो चुके हैं और ये भी वीडियो बनाऊंगी मैं, और इसके बाद मुझे एडिटिंग भी करनी है। और आजकल मैं सिर्फ 4-5 घंटे ही सो पा रही हूँ, और उसमें भी मैं सो नहीं रही हूँ कि मेरे दिमाग में KVS के क्वेश्चंस चल रहे हैं कि अगर मैं से ये पूछा जाएगा तो मैं क्या जवाब दूंगी, वो पूछा जाएगा तो मैं क्या जवाब दूंगी। तो बेसिकली आज 2-4-6 दिनों से मैं, जब से मैंने स्टार्ट किया है चीज़ें, तब से मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं, बट फिर भी मैं चीज़ें कर रही हूँ। एंड मैं इतना मेहनत कर रही हूँ तो वीडियोज़ के लिए भी 2-4 घंटे देने पड़ते हैं मुझे। तो बेसिकली मेरा यही कहना था कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा। और बस आज के लिए इतना ही, और अंत करेंगे एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये मोटिवेशन मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।